एक समय था जब लोग अपने घरों से बाहर निकलने के लिए भी तरसते थे। वो था कोरोना का समय, क्योंकि कोरोना एक ऐसी महामारी फैली थी जहां पर लोग ज़्यादा डरे हुए थे कि अपने घरों से बाहर निकलने के लिए भी उनको बहुत बार सोचना पड़ता था। लेकिन उस समय कुछ लोग ऐसे थे जो घरों से बाहर निकलकर पूरा दिन अपनी वहाँ पर हॉस्पिटल में अपनी मौजूदगी देकर लोगों की जान बचाते थे। वो थे कोरोना वॉरियर्स। अगर मैं हिसार की बात करूँ तो यहाँ पर भी हर रोज़ की बात करें तो 1000-2000 से भी काफ़ी ज़्यादा संख्या में यहाँ पर केस आते थे, जहाँ पर कोरोना वॉरियर्स हैं वो हमेशा उनकी रक्षा के लिए खड़े रहते थे। उसी के लिए मुख्यमंत्री ने यहाँ पर एक संजीवनी अस्पताल का उद्घाटन किया था, जहाँ पर जितने भी कोरोना के पेशेंट हैं वो जाते थे और अपना इलाज करवाते थे। लेकिन जब कोरोना की महामारी धीरे धीरे अपना गति को धीरे करने लग गई, जब वो बिल्कुल नीचे हो गई, तब संजीवनी अस्पताल को वहाँ से हटा दिया गया और वहाँ पर जितने भी लगे कर्मचारी हैं उन कर्मचारियों को वहाँ से हटा दिया गया था। लेकिन उसके बाद वो अपने काम को लेकर लघु सचिवालय के गेट के सामने धरने पर बैठ गए थे। उनकी क्या मांगे थी? मांग सिर्फ एक थी कि वहाँ से उनको हटा दिया गया, लेकिन और कहीं पर उनकी नौकरी दी जाए, क्योंकि वो अपने घर का, अपना पेट का गुजारा है वो कर सके। लेकिन लघु सचिवालय के सामने बाहर धरना तो दे लिया, लेकिन किसी को नहीं पता था कि वो कितने समय तक चलने वाला है। अगर मैं आज की बात चलूँ तो 6 महीने से भी ज़्यादा का टाइम यहाँ पर उनको बैठे हुए हो चुका है और अभी तक उनको ये भी कंफर्म नहीं है कि उनको नौकरी मिलेगी या फिर वो अपनी पेट के लिए या फिर अपने घर परिवार के खर्चे को संभालने के लिए वो कैसे क्या कुछ करेंगे। लेकिन अभी की बात करूँ तो यहाँ पर कोरोना वॉरियर्स है वो बैठे हुए हैं। इन्हीं से जान लेते हैं कि क्या लगता है कि जो अभी की सिचुएशन है वो क्या है, क्योंकि 6 महीने से ज़्यादा का टाइम हो चुका है। नमस्कार सर। नमस्कार। 6 महीने से ज़्यादा का टाइम हो चुका है, अभी तक आपकी नौकरी है वो बहाल नहीं की गई, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? सर ऐसा है, हमने हमारा यहाँ पे 6 महीने से धरना भी चला हुआ है और उसके बावजूद हमने कोर्ट में भी हमारी प्रक्रिया चली हुई है, जिसमें लेबर कोर्ट में हमारा केस डाल रखा है, जहाँ से 6 महीने से केस चला हुआ है। लेकिन केस में ऐसा हुआ सर कि जो भी एक फरीदाबाद जेवी डेकोरेट कंपनी है, जो संजीवनी हॉस्पिटल का टेंडर था, उन्होंने जो हमारे लेबर इंस्पेक्टर विनोद जी है बार बार उनसे रिक्वेस्ट की आप अपना अटेंडर रजिस्टर लेके आओ, अपनी आरसी लेके आओ, जो भी अपना डॉक्यूमेंट है सभी यहाँ पे लेकर आओ। लेकिन उन्होंने एक बार भी अपने कोई भी एविडेंस टेंडर ऑर्डर नहीं पेश किए अभी तक। जब उनके पास टेंडर ऑर्डर होगा तभी वहाँ पे पेश कर पाएंगे। लेकिन वहाँ पे फाइनल हो चुका है केस हमारा कि आप इनके आप हमारे डॉक्यूमेंट दे दिए, लेकिन उस जो डॉक्यूमेंट हमें दिए गए हैं उसके अंदर ये नहीं दिया है कि उनके पास आरसी या संजीवनी हॉस्पिटल का टेंडर ऑर्डर है सर। तो अभी क्या लगता है कि आपको कितना टाइम और वेट करना पड़ेगा, वो टेंडर का पास होगा और आपकी दोबारा बहाली? सर हम तो वेट ही कर रहे हैं जब तक, क्योंकि यहाँ का हिसार प्रशासन है जो इसमें संजीवनी हॉस्पिटल है जो इससे मिला हुआ है, इसीलिए हमारी यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हो रही है और अभी तक हमें कोई मिलने में नहीं आया, क्योंकि हमने काफ़ी ज्ञापन दे चुके हैं। अनिल विज जी से मिल चुके हैं, मुख्यमंत्री से मिलने गए थे जे यूनिवर्सिटी में, जहाँ से हमें अपना ज्ञापन देने के लिए गए थे, वहाँ से हमें गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करके हमें अग्रोवा थाने में ले गया, जिसमें हमें रात को 11 बजे वहाँ से छोड़ा गया सर। और लगभग आप कितने कर्मचारी थे जो संजीवनी हॉस्पिटल में लगे हुए? कर्मचारी तो वहाँ पे 100 प्लस थे सर, 100 से ज़्यादा थे सर। लेकिन ऐसा है सर, ये फरीदाबाद कंपनी थी, उन्होंने हमारे में से भटका दिया, कहीं पे लगा दिया, किसी को कहीं पे लगा दिया, किसी को पैसे दे दिए, ऐसे कर रहे हैं। लेकिन सर हम जो यहाँ पे धरने पे बैठे हैं ना कभी बिकेंगे और ना हमारे को बिकने के बारे में कभी भी यहाँ पे आना कि इनको ख़रीद लेंगे। हम अपनी ईमानदारी की लड़ाई लड़ेंगे, जहाँ तक भी होगा ना हम वहाँ तक जाएंगे सर। बीच के अंदर आप कोरोना वॉरियर्स बैठे हुए थे, तो बीच में आपकी नौकरी दोबारा बहाली करने के लिए आपको किसी और हॉस्पिटल में भी भेजने की बात आई थी सामने, क्या बात थी? ये कह रहे थे कि भी अगर ये बंद होता ना तो हम आपको CSC PSC या फिर कहीं भी सिविल हॉस्पिटल में एडजस्ट कर देंगे। लेकिन जैसे ही कोरोना गया, इनके झूठे वादे ढकोसले सब कुछ फेल हो गया सिस्टम। अब क्या लगता है कि यहाँ पर कितना टाइम बैठोगे कि आपकी दोबारा बहाली हो सके? जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मानती ना तब तक हम यहाँ से उठने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमने भी ठान ली है कि भाई हम हमारा हक लेकर रहेंगे। तो इसके लिए
कुछ भी करना पड़े हम शांतिपूर्ण तरीके से ही करेंगे, क्योंकि हम हमारा धैर्य को नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि जीजे यूनिवर्सिटी का मामला भी सुनने में आया था, जैसे कि आप जानते हो कि सिर्फ खड़े होने पे गिरफ्तार कर लिया गया, सिर्फ खड़े होने पे। मंगाड़ी गांव में मिलने गए, वहाँ बोले भी आपको ज़रूर मिलाएंगे माननीय मुख्यमंत्री साहब से, लेकिन वहाँ भी नहीं मिलवाया। जीजे यूनिवर्सिटी के गेट पे खड़े हुए तो बोले कि आपको 6 बजे मिलवाएंगे। भी 6 बजे का क्या तुक है, भी मिलवाओगे या नहीं मिलवाओगे, इस चीज़ का कोई भरोसा थोड़ी ना है। मंगाड़ी में मार के लाइयो करया अड़का के भरोसा अड़बियो कर दो। लेकिन हमने कहा कि भाई जब तक कोई बात नहीं, 6 बजे का टाइम है ना, हम 6 बजे तक यहीं वेट कर लेते हैं। मतलब नहीं, यहाँ नहीं खड़े हो सकते। वेट करते करते तो आपको 6 महीने भी हो चुके हैं। वेट तो करते करते हो गए जी, लेकिन है ना, ये हमारी बातें न सुन के गिरफ्तार कर लिया गया। और मामला जीजे यूनिवर्सिटी का था तो जीजे की चौकी में जाना चाहिए था, लेकिन उनको वहाँ न ले जा करके या इशार में कहीं और न ले जा करके अग्रवा थाने में नज़रबंद कर दिया। ये कहाँ का न्याय है। बोले कि आपको 6 बजे छोड़ देंगे, 6 बजे नहीं छोड़ा तो 7, सवा 7 या 7:30 बजे से वहाँ से छोड़ के CIA 1 में लेकर गई। वहाँ भी क्या तो बंदा वाहन का ले जाने का, और रात को वहाँ से छोड़ा 10-11 बजे। वहाँ से फिर हमारे ऊपर 107, 151 मुकदमा दर्ज करके फिर हमारी बेल करके फिर हमने को छोड़ा। अब बताइए, अब अगर हम एक आम इंसान शांतिपूर्ण खड़े होने पे ही 107, 151 ये धारा लगा सकते हैं, तो विरोध प्रदर्शन करने वालों की तो ये जवाब बोलती बंद करेंगे, तो आम आदमी कहाँ जाएगा। भाई आप हमारे सवालों के जवाब दे दो। भाई हमने यही बता दो कि भाई हम एक तो ज्ञापन देने के लिए गए थे, पहली बात। दूसरी बात, कुछ सवाल लेकर गए थे। मीडिया के माध्यम से मैं उस वालों को बताता हूँ कि भाई हम ये जानना चाहते थे कि भाई देश में बराबरी का दर्जा दोनों को दिया जाता है, एक जान बचाने वाले को और एक मान बढ़ाने वाले को। देश का जो मान बढ़ाता है दोनों को बराबर देते हैं, लेकिन इस सरकार ने क्या किया, दोनों के मतलब जान बचाने वाले के साथ में भेदभाव कर दिया। अगर ये व्यक्ति अगर ये सरकार, हरियाणा सरकार देश का मान बढ़ाने वाले खिलाड़ी को बिना कोई भर्ती के, बिना कोई कंडीशन के, बिना कोई एग्रीमेंट, कुछ भी नहीं, योग्यता भी नहीं देखते भी क्या पढ़ रहा है, उसको क्लास 1 की सरकारी नौकरी करोड़ों रुपए दे सकते हैं। तो फिर हमने तो महामारी के दौरान इस देश के लोगों की जान बचाने का काम किया था, तो हमको हमारी नौकरी से बेघर करके हमें नियमित रोजगार देने की बजाय हमें नौकरी से बेघर क्यों किया, हमें नौकरी से बेरोजगारी का रास्ता हमको क्यों दिखाया। हम ये सवालों के जवाब लेने के लिए जा रहे थे और ज्ञापन देने के लिए जा रहे थे। ना तो हमारा ज्ञापन लिया गया और ना ही हमें अंदर जाने दिया, और गिरफ्तार करके और रात को CM करनाल पहुंच दिया ना, तब छोड़ा। ये कहाँ का न्याय है। सरकार की तरफ से ये भी बयान आ रहा है कि कोरोना की लहर है वो दोबारा भी आने वाली है, तो उस टाइम आपकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ज़रूरत तो पड़ेगी जी, वही बात है। अब भी केस तो बढ़ रहे हैं, अब क्या बढ़ नहीं रहे। इस हार में लगभग मैं प्रतिदिन देखता हूँ, कोई कभी 3 आ गए, कभी 1 आ गया, कभी 2 आ गए। केस तो आ रहे हैं, पूरे देश के अंदर भी आ रहे हैं, लेकिन वही बात है कि भी लोगों का अभी खौफ ख़त्म हो गया। लोग पहले अब जागरूक भी हो गए लोग, लेकिन अब डर भी ख़त्म हो गया। भय एक होता है ना, वो भय ख़त्म हो चुका है। इस वजह से लोगों को पता नहीं चलता कि भाई आज भी केस है या नहीं है। अभी मैं बात करूं सिविल हॉस्पिटल की, वहां पर जो कोरोना वॉरियर्स है, स्वास्थ्य कर्मचारी है वो भी, और साथ ही साथ वहां पर आशा वर्कर है वो भी धरने पर बैठी है। और दूसरी कोरोना वॉरियर्स की बात करूं, वो लघु सचिवालय के गेट के बाहर मौजूद है। क्या लगता है कि कोरोना जैसे ही ख़त्म हुआ तो सारे के सारे कर्मचारियों को हटा दिया गया? अभी मैं बात करूं तो भीम आर्मी से हमारे साथ प्रदीप जी मौजूद है, जो कि हर एक व्यक्ति की जो जायज़ आवाज़ होती है उनको उठाने में हमेशा आगे आते हैं। तो सर क्या कहना चाहेंगे? कर्मचारी वर्ग ले लीजिए, स्वास्थ्य वर्ग ले लीजिए, किसान वर्ग ले लीजिए, हर कोई धरने पर बैठा है। क्या सरकार यही दिन आ गया है क्या धरने पर बैठकर अपनी मांगों को पूरा किया जाए? माननीय पत्रकार महोदय सचिन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप अपनी गर्मी में लोगों की आवाज़ दिखाने का काम करते हैं।
बात ये है, ये कोरोना योद्धा 6 महीने से नहीं, अगस्त से बैठे हैं। जब इनकी ज़रूरत थी सरकार ने बार बार इनको रखा, बिठाया, इनकी बातचीत, हमसे भी बातचीत करी, टेबल पे भी बैठे, कहा कि इनके साथ में न्याय होगा, इनको दोबारा से रखा जाएगा, सारी चीज़ें हुई। लेकिन वो सिर्फ़ और सिर्फ एक बाउंडर हुआ। जैसे देश का जुमलेबाज प्रधानमंत्री है, उसी ढंग से इन लोगों ने भी जुमलेबाजी करी इन लोगों के साथ में। जब ये लोग अपनी मांगों को लेकर, जायज़ बातों को लेकर रोड पे बैठे थे, तब भी इनके साथ में नाजायज़ बातें हुई। इनके ऊपर मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। जो यहाँ के सीएमओ हैं, जिनके हाथ में बहुत सारी पावर थी, उन्होंने उन पावर का इस्तेमाल इनके लिए नहीं करके इनके खिलाफ पावर का इस्तेमाल किया। यहाँ की जो डीसी मैडम है, उन्होंने भी इनकी बात ना सुन के इनके खिलाफ काम किया। अब बार बार हम लोगों ने, हमारी मजबूरी थी कि हम लोगों ने PWD के आगे ताला मारा, हमने सीएमओ को ताला मारा। क्यों? क्योंकि इन लोगों की जायज़ मांगे थी, जायज़ मांगों के लेके हम लड़ते हैं। अब बार बार प्रशासन को हम चेता रहे हैं। दूसरा, उसको इसको ख़राब करने का काम प्रशासन कर रहा है। क्या देश का भाई मान बढ़ाने वाला अगर यहाँ पे अगर 1 करोड़ रुपये ले सकता है, तो किसी दौरान देश में इतनी भयंकर महामारी जो फैली हुई थी, जो आदमी से आदमी हाथ लगाने से डर रहा था, अपने परिवार में अपना बच्चा अपनी माँ को छूने से डर रहा था, अपने भाई को हाथ लगाने से डर रहा था, उस दौरान इन्होंने ऐसी डेड बॉडीज़ उठाई हैं जो कोरोना की थी। उनको हॉस्पिटल की सफाई करी है इन लोगों ने। जो कोरोना के जो पेशेंट आए उनको देखा उन्होंने। उस दौरान इन लोगों ने क्या क्या कुछ नहीं किया, बट इनके वो चीज़ें करने से इन लोगों को हटा दिया गया। इन लोगों को, जैसे कि अगर यहाँ पे हिसार में हटाया जा रहा है, फिर दूसरी जगह क्यों रखा जा रहा है भाई? वहाँ पे आप लोगों ने इनको सभी जगह को रख रखा है। ये यहाँ का एक मानसिकता है। ठेकेदारों की लगा लो, यहाँ की डीसी मैडम की लगा लो, सीएमओ की लगा लो, PWD डिपार्टमेंट की लगा लो, या फरीदाबाद की जो भी कंपनी उसकी लगा लो। हम लोगों ने, अब ये बात है कि आज हम 6 महीने जो इन लोगों को धरने पे बैठे हुए, अब कोरोना योद्धाओं की एक कॉल है कि कल से ये भूख हड़ताल पे बैठ जाएंगे यहाँ पे। और वो भूख हड़ताल हो सकती है रात दिन की हो, और भूख हड़ताल हो सकती है दिन की हो। कल से ये बैठ जाएंगे, क्योंकि प्रशासन को मतलब ही नहीं है। ये शांति प्रिय तरीके से बैठे हुए हैं यहाँ पे, इनकी बातें सुनने को तैयार नहीं है, कोई इनसे बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। तो क्या लगता है, भूख हड़ताल पे बैठेंगे तो क्या मांगे मान ली जाएंगे? सरकार यही चाहती है कि देखो, सरकार तो यही चाहती है, यहाँ की गंदी मानसिक बीजेपी सरकार वाले तो यही चाहते हैं कि गरीब आदमी मर जाए, तो इससे अच्छा है भूख हड़ताल पे बैठ के मर जाए। यही होगा ना। शासन प्रशासन तो सुध ले नहीं रहा इन चीज़ों की। अब बार बार कब तक हम देखते रहेंगे? दूसरी बात, अगर ये चीज़ सोच रहा है प्रशासन कि हम लोग ठंडे पड़ गए हैं, ये बात मैं आपके चैनल के माध्यम से हिसार की डीसी मैडम को अवगत कराना देना चाहता हूँ कि डीसी मैडम साहिबा, आप इन लोगों को कमज़ोर ना समझे और भीम आर्मी को कमज़ोर ना समझे। अगर ज़रूरत पड़ी तो जो पीछे दिसंबर में यहाँ पे हाल हुआ था, वो हाल मैं दोबारा यहाँ पे कर दूँगा। आप उस चीज़ से बिल्कुल सावधान रहें। आप बार इन लोगों का जो मजाक आपने उड़ा रखा है, वो चीज़ें नहीं चलेगी। अब आगे मैं बिल्कुल चलने भी नहीं दूंगा। ये कॉल कोरोना योद्धाओं की है कि हम सर कल भूख हड़ताल पे बैठेंगे, इन लोगों की ये कॉल है, और कल से भूख हड़ताल पे यहाँ पे बैठ जाएंगे। दूसरी बात, हमारे प्रशासन से मैं मीटिंग करूंगा। दूसरा, हो सकता है मैं एक बड़ी कॉल लूँ यहाँ पे। अगर मेरे को डीसी का घेराव करना पड़ा तो मैं डीसी का भी घेराव करूंगा। अगर मेरे को किसी मंत्री का घेराव करना तो मैं मंत्री का भी घेराव करूंगा। लेकिन इनकी मांगे जो अब है, जो नहीं सुनी गई, अब प्रशासन को इनकी मांगे सुननी पड़ेगी। बार अनिल विज का हवाला दे देते हैं। अनिल विज ने यहाँ पे अगर लिख रखा है भाई इन लोगों को हटाया गया तो इनको वापस रखो। सारे डॉक्यूमेंटेशन इनके पास में, सारी प्रक्रिया इनके पास में, लेकिन ये अपनी गंदी राजनेता के चाचावाद भतीजावाद जो पारिवारिक रिलेशन है उनको बैकडोर से एंट्री करवा रहे हैं और इन लोगों को रख नहीं रहे। ये चीज़ें हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, आगे भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब तो बर्दाश्त हो ही नहीं रही। अब एक चीज़ बताइए, हमारी बहन हमारे साथ में कोरोना जो अपनी बातें रखने के लिए, मैं वहाँ पे JGU में गया। अरे भाई, मैं कोई आतंकवादी थोड़ी नहीं, तुम मेरे को उठा लोगे। मेरे को सारे पुलिस वाले वहाँ पे इकट्ठे हो कहते कि आपको अंदर जाने की एंट्री नहीं है। भाई मैं कोई आतंकवादी हूँ? मैं अपनी जायज़ मांगों के लिए कर रहा हूँ। मैं मंगाली गया, वहाँ पे मुख्यमंत्री से मिलना था मुझे। जब तक मेरे आर बार पुलिस प्रशासन रहा, जब तक मुख्यमंत्री वहाँ से जा नहीं लिया। जब तक हमें रखा गया रात के 10:30 बजे तक प्रशासन ने हमें कैद करके रखा, जब तक मुख्यमंत्री करनाल नहीं जा लिया। अबे हम आतंकवादी थोड़ी ना है। हम यहाँ का जो देश, भाई प्रदेश को चलाने वाला एक राजा है, वो मुख्यमंत्री है, उसके सामने तो बातें रखें। अब अपनी अपडेशन तो रखें कि वो किस बात की, वो जनता का सेवक तो है। वो भी देश कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है और देश का संविधान का जो उल्लंघन कोई भी करता है उसके लिए सही नहीं है। हम संवैधानिक तरीके से ही बातचीत कर रहे हैं और संवैधानिक तरीके से हम बात करेंगे। यहाँ पे जो चीज़ें चल रही है ना, ये जो फैक्टर चल रहे हैं, गरीब आदमी को और मारा जा रहा है, गरीब आदमी को और मारा जा रहा है, तुम और लोगों को तुरंत प्रभाव से भर्ती कर रहे हो। DC रेट की नौकरी लगे तो वहाँ पे तुम्हारे अपने लोग बैठे हैं। अब कौशल विकास योजना, वहाँ पे तुम्हारे लोग बैठे हैं। ये लोग कहाँ जाएँ? अब आपके चैनल के माध्यम से पत्रकार महोदय, हम लोग भीम आर्मी के लोग इनके साथ में कंधे से कंधा मिला के खड़े होंगे। और ये हम सोच रहे थे कि प्रशासन सुध ले लेकर नहीं ले रहा, तो अब हम दोबारा फिर रोड पर आएंगे और बहुत जल्दी। और ये कल से भूख हड़ताल पे ये कोरोना योद्धा बैठ जाए। जय भीम, जय भारत। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो अभी भीम आर्मी की तरफ से भी एक बड़ा बयान निकल कर सामने आया है कि जब तक इनकी मांगे हम माने नहीं जाएंगी, 6 महीने से ज़्यादा का टाइम तो हो ही चुका है, लेकिन
शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, उन शांतिपूर्वक तरीके से ये यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो मांगे नहीं मानी जा रही तो ये भूख हड़ताल पर भी ये कल से यहाँ पर बैठ जाएंगे। और साथ ही साथ इनका ये बयान है हमारी डीसी महोदया से भी कि जल्द से जल्द इनकी मांगों को माना जाए और इनकी नौकरी की दोबारा बहाली की जाए। मैं भी अपने चैनल की तरफ से यही आपसे एक गुजारिश करना चाहूँगा कि एक इंसान को 6 महीने से ज़्यादा का टाइम हो चुका है, लगभग साल होने को आई है, तो फटाफट से इनकी मांगों को मान लिया जाए, क्योंकि इनके भी घर परिवार का, इनकी भी रोजी रोटी का सवाल है। मैं किसी अन्य अपडेट के साथ आप सभी दर्शकों के सामने फिर से हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।